हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। कैसे हैं आप सब? ज़रूर से कमेंट में बताइएगा और कमेंट में जय माता दी राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये मॉर्निंग का है तो अभी देख सकते हैं आप लोग। मॉर्निंग में मैं उठ गई थी 6 बजे, और 6 बजे उठने की आदत जैसे छूट ही गई है। बट आज नवरात्रि है, चाहे कुछ भी हो, बट नवरात्रि का जो टाइम होता है ना, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, चाहे वो अक्टूबर में जो नवरात्रि आती है ना, वो वाली नवरात्रि हो, मेरा रूटीन यही होता है कि नवरात्रि में भले ही मैं ऐसे दिन मेरी नींद ही नहीं खुलती है, लेकिन नवरात्रि के समय पे पता नहीं ऐसा कौन सा अलार्म सेट हो जाता है माइंड में कि बस नींद जो है 6 बजे, 5:30, 6 बजे के आसपास नींद जो है अपने आप ही खुल जाती है। तो वही है। तो यहाँ पर उठकर देख सकते हैं आप लोग 6:30 बजे मेरा झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया। आंगन तक की झाड़ू मैंने लगा दी है और पीछे का आंगन भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मून जो है मेरे साथ ही उठ जाता है। इसका यही नाटक रहता है कि मतलब मैं उठी हूँ ना तो इसको उठना ही उठना होता। भले ही मैं इतना साइलेंटली उठती हूँ, चुपचाप से उठती हूँ कि इसे भनक भी ना लगे कि मैं उठ गई हूँ, बट फिर भी पता नहीं इसे कौन सा एहसास हो जाता है कि मम्मा उठ गई है, मतलब मुझे भी उठना है। तो ये भी उठकर लग गया मेरे साथ कामों में। काम में हेल्प कम कराता, काम बिगाड़ता ज़्यादा है। तो इसे ना पोछा लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और पोछा ही नहीं, मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो ये इसका यही काम है, बस मम्मा मुझे भी करने दो, मुझे भी करने दो। तो मैं बोलती हूँ तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़के हो, बट इसको कहाँ सुनना है। ये बोलता है कि नहीं सब कर सकते हैं मम्मा। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर, और मैंने अभी कर ली है पूजा। पूजा भी मेरी हो चुकी है और बज रहा होगा 8 समथिंग। अब मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए टिफ़िन लंच, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं अभी तो उनके लिए लंच वगैरह बनाऊंगी और मैं उनको भी नाश्ता कराऊंगी। हालांकि जब वो उठता है ना सुबह तो मैं उसे ब्रश वगैरह करा के अभी रूटीन उसका स्टार्ट किया, बिकॉज स्कूल वगैरह जाना है तो उस हिसाब से रूटीन स्टार्ट कर दिया। और मैंने यहाँ साड़ी पहनी थी, मैं वही बता रही थी आप लोगों को। और मुझे कल कमेंट भी आया था लाइव में भी बहुत सारी जगह कि आप साड़ी पहन के कैसे काम कर लेते हो। तो डियर, लाइट वेट साड़ी पहनो ना तो आप इजीली काम कर सकते हो। ज़्यादा हैवी मत पहनो। मुझे हैवी साड़ी पहन के काम करते नहीं बनता है, बट हाँ ये जो साड़ी है ना इतनी स्मूथ इसका फैब्रिक है और इतना लाइट वेट है ना कि आप इसे सारा दिन भी पहन सकते हो। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने साड़ी पहन रखी है। इतना लाइट वेट है और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक की है। मतलब मेरी तो फेवरेट है ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मेरी बिल्कुल फेवरेट है, क्योंकि इनमें वेट ज़्यादा होता नहीं है, लाइट वेट होती है, हैवी होती नहीं, तो हम इजीली पहन सकते हैं। यहाँ पर बनाया था मैंने खोबे का पराठा। हालांकि हस्बैंड को नाश्ते में मैंने करा दिया था सब्ज़ी रोटी वो पसंद करते हैं, पराठे वगैरह तो वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। बट यहाँ मैं बनाई थी, खोबा रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो पराठा बना देती हूँ, शायद पसंद आ जाए। तो हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया खोबे का पराठा। बट हमारे मून के नखरे वही होते हैं, वो बिल्कुल भी पराठे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। बस उसको प्लेन सिंपल पराठा दे दो तो वो खा लेगा, अदरवाइज़ कोई पराठा पसंद ही नहीं करता, ना तो आलू का ना ये। तो मैं पता नहीं, मैं उसको यही बोलती हूँ कि स्कूल जाएगा तो मम्मा तुझे देगी ये सारे पराठे बनाकर, जैसे आलू का पराठा हो गया या, तो बोलता नहीं मुझे नहीं खाना, आप मत बनाना, मुझे सिंपल पराठा रख देना, मैं वही खा लूँगा। इसके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब मैं बता रही हूँ इतना टेस्टी बना था ना। हालांकि मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा तो व्रत है, बट हाँ बहुत टेस्टी देखने में ही लग रहा था और मुझे पसंद है, मैं पहले भी बना चुकी हूँ तो अच्छा लगता है खाने में। तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया ज़रूर कीजिए, खोबे का पराठा बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए फ़लार। हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं और मून बाहर खेल रहा है, तब तक मैंने सोचा मैं अपने लिए फ़लार बना लेती हूँ। तो साबूदाने की खिचड़ी खा कर मैं हो जाती हूँ बहुत बोर, तो मैंने यहाँ पे बना लिया साबूदाने के पकौड़े। बहुत टेस्टी बनते हैं, ये भी क्रिस्पी से बनते हैं ना, तो ईज़िली खा सकते हो। मुझे ना व्रत होता ना तो मुझे कुछ खाने का मन होता नहीं है, तो साबूदाने की खिचड़ी भी बिल्कुल ही पसंद सी नहीं आती, बट फिर भी बना लेते हैं। और नमक खाना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि मेरा बीपी बहुत जल्दी अप डाउन होता रहता है, मुझे फिर चक्कर आने लगते हैं, मैं गिरने लगती हूँ। तो इससे अच्छा कि हम सेहत का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करें, क्योंकि भगवान जी माता रानी कोई भी ये नहीं बोलते हैं कि आप खुद डाउन हो जाओ बट हमारे लिए व्रत रखो। वो कहते हैं अपनी इच्छा अपनी स्वेच्छा के अनुसार ही करो, क्योंकि व्रत रखने को वो नहीं कहते, ये हमारी इच्छा होती है। तो हम वो कर सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हो। तो मुझे घर और मून सारी चीज़ें संभालनी है तो मैं अपना भी ध्यान रख लेती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मून की बुक्स, क्योंकि मून को जाना है स्कूल तो उसकी तैयारियाँ कर रही है। मुझे ना यहाँ पे सारी चीज़ें बतानी थी। हम लोगों ने सारी चीज़ें मून के लिए 1 बाय 1 ले लेकर रखते जा रहे थे, तो हम लोगों को अभी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैग, टिफ़िन, बॉटल, सारी चीज़ें तो हम लोग ना सब कुछ इकट्ठा कर करके रखते जाते थे। जब भी जो मन करता था ना लेते जाते थे। जब मून बहुत छोटा भी रहा तब से ही सारी चीज़ें लेते जा रहे थे। तो ये रहा कि अब जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ ना तो हमें कुछ भी चीज़ लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यही कि बुक्स हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, शूज़, यही सारी चीज़ें लेनी है जो कि उसके स्कूल से रिलेटेड है, क्योंकि स्कूल कंफर्म नहीं था, नहीं तो उसके पापा वो भी लेकर रख देते।
बट स्कूल कंफर्म नहीं था, तो इसलिए अभी कंफर्म हुआ है तो उसकी स्कूल वगैरह ड्रेस ये सारी चीज़ें लेना है। बाकी बैग जो है स्कूल बैग भी लेना है बच्चों वाला, हालांकि जो अभी ये बड़ों वाला है जो पहले ही ले लिया था, बट बच्चों वाले जो होते हैं ना फ़नी टाइप के वो लेना है। वो जब भी मार्केट जाएंगे सिटी तो लेकर आएंगे। अभी जो है कोचिंग स्टाइल बैग्स होते हैं ना वो सब ले लेकर रखे थे तो वो निकाल दिए। अभी तो फ़िलहाल एक आध बुक ही लेकर जाएगा, कॉपी, टिफ़िन, बॉटल, बस यही सारी चीज़ें। और पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स के तो इतने सारे बॉक्स रखे हैं ना, इतना कंफ्यूज हो रही थी मैं कल, और इतना ज़्यादा मून भी एक्साइटेड हो रहा था जब हम लोगों ने रात में निकाले ना सारी चीज़ें। तो मून तो बोलता मम्मा वाओ, मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए सारी चीज़ें लेकर रखी है, मतलब कुछ लेना ही नहीं है। मतलब सुनकर इतना सुकून मिला ना, इतना छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मम्मा मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए सारी चीज़ें लेके रखी है, मुझे कोई भी चीज़ ख़रीदना नहीं पड़ा। ये शब्द सुन के ना, ये वर्ड सुन के मुझे इतना सुकून मिला, इतना ज़्यादा कि मतलब हम जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना अभी, वाकई में ये हमारे लिए आगे प्राउड होगा। उसके पापा सारी चीज़ें करते हैं जो कि उससे आगे भविष्य में काम आना है, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। मैं भी करती हूँ कोशिश कि सारी चीज़ें कर पाएँ हम। और जब बच्चों के मुँह से ये सुन लो ना तो सच में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ मैं बना रही थी खाना, और आज मुझे ना बहुत सारी बातें भी शेयर करनी थी, बट ठीक है नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। घर की क्लीनिंग करना है, कल के व्लॉग में आप लोगों को क्लीनिंग देखने मिलेगी, क्योंकि मेरा ना ये होता है कि एक दिन में मैं सारी क्लीनिंग तो नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो वैसे व्लॉग्स आते रहेंगे तो ज़रूर से देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल का, व्लॉग्स का, व्यूज़ का, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर से कर दिया करो गाइज़। आपके कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, प्लीज़ कर दिया करो। तो यहाँ पे खाना वाना बना के मैं वापस से मून की तैयारियाँ करूँगी, बैग वगैरह निकालूंगी। टिफ़िन लेना है हमें, क्योंकि जो टिफ़िन अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, जो उसकी नानी ने टिफ़िन लेकर रखा था ना, मतलब सभी ने मिलकर तैयारियां उसके लिए करते जाते थे, जिसको जो पसंद आता था लेते जाते थे। तो उसकी नानी ने उसके लिए टिफ़िन बॉक्स लेकर रखा हुआ था, बट वो इतना बड़ा है ना, मतलब और उसको खोलना और बंद करना वो उनके बस का अभी नहीं है, क्योंकि अभी उसको सिर्फ हमें ऐसी चीज़ें देना है जो वो ईज़िली ओपन कर सके, बंद कर सके, रख सके, संभाल सके। तो इसलिए अभी टिफ़िन उसके लिए लेना है नया, जो इजी से खुल जाए और बंद हो जाए। ये टिफ़िन उससे बन नहीं रहा है खोलते, तो इसको अभी रख देंगे हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, या जब वो थोड़ा समझदार होगा खोलने लायक तब ले जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताऊंगी, तो ज़रूर से देखिएगा, है ना। और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मून, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना, मून स्कूल जाएगा, बहुत ज़्यादा। मून के पापा भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। सोचा मतलब क्या होता है ना, बच्चे फैमिली सपोर्ट में बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा वो होती है, बट जब खुशी तब ज़्यादा होती है जब हमने खुद सारी चीज़ें की हो अपने बच्चे के लिए, कहीं से कोई सपोर्ट ना हो, तब ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके लाइक कर दीजिए।